हेलो दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आज जो है एसएससी जीडी का जो है एवरेज के लिए कॉन्सेप्ट लाए हैं, जो कि आपको क्लास 2 होने वाला है एवरेज का। आपको इस क्लास में भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट बीच में रहता है, कहीं अंत में रहता है, कहीं शुरू में भी आ जाता है। आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरह से नोट्स बनाना। मैं बार बार कहता हूं अच्छी तरह से नोट्स बनाना। चलिए इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए 2 या 5 सेकंड में। कह रहा है एक बल्लेबाज ने आपको 13वीं पारी में 85 रन बना दिया है और उसके औसत में आपको 5 रन बढ़ जाता है, तो 13 पचा 65 रन हो गया। समझ गए ना? गैपिंग कितना है आपको? 20 का है। 5 और बढ़ गया तो हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा आपको सी। सॉरी, यहाँ लास्ट वाला हो जाएगा 25। जो भी ऑप्शन में रहे यहाँ डी दिया हुआ मिस्टेक से, लेकिन आंसर हो जाएगा आपको 25। इतना ही फास्ट आपको बनाना है, समझ गए ना? कि कंपटीशन में जो रूम में बैठे रहेंगे हॉल में, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ दिया हुआ एक सेब, एक संतरे और एक आम, तो आपको एप्पल दिया हुआ है। उसके बाद क्या चीज दिया हुआ है? संतरा, ऑरेंज, उसके बाद मैंगो। यहाँ कितना 36 दिया हुआ। एक एक सेब और संतरा दिया हुआ है, एक सेब दिया हुआ है, संतरा कितना दिया हुआ है आपको? 28। गैपिंग कितना का हो जाता है आपको? 8 का। ठीक है, तो इसका मतलब जो है मैंगो निकल गया है आपको 8। मैंगो निकल गए 8। उसी तरीका से आपको आगे वाला देख लेना है। मैंगो जो 8 निकल गया, तो एगो और दिया हुआ है आपको ऑरेंज और मैंगो, कितना दिया हुआ? 32 दिया हुआ। तो इसमें देख लेते हैं 8 पहले से दिया हुआ है, तो 8 यहाँ घट जाएगा और ये हम कट जाएगा, समझ गए ना? तो 8 जैसे ही इसमें घटा देते हैं तो आपको कितना बचेगा? डी 24। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना जल्दी से सोल्व। हाँ, एक ट्रक और 4 कारें का औसत दिया हुआ है। 4 गो कार है, उसका जो है आपको दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसका औसत जो है 1 केजी की कमी होती है। तो आपको ट्रक का वजन बताना है। ट्रक जो जा रहा है वो अपना 48 ले जा रहा है और 4 गो और ले जा रहा है, समझ गए ना? 4 जो है आपको और ले जा रहा है, इसका मतलब 48 तो वो ले गए किया, 4 और ले जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 52। समझ गए ना? 52 जो है ट्रक का वजन था, जो कि अपना ले जा रहा है। ठीक है, इतना फास्ट सोल्व करना है। इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट को जो है एग्जाम में आपको सोल्व करना है फास्ट तरीका से। आप कहेंगे तो डिटेल्स भी बता देंगे, लेकिन कोई सेंस नहीं बचता है, समझ गए ना? बताने अब गुना कीजिए, कुल मिला के हो जाएगा 5, इसको 5 से गुना कीजिए, फिर वो कीजिए। तो उस तरह से तो बुक में भी बताता है। तो टीचर आप क्यों है? मैंने टीचर का मतलब क्या होता है कि उसको बुक से थोड़ा आजाद करा दे, समझ गए ना? बुक से आपको जो है आजाद करा दिया जाए। ठीक है। और देखते हैं, आपको 15 परीक्षा फलों की औसत आपको 60 दिया हुआ है। यदि आपको प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत जो है आपको इतना दिया हुआ 58 दिया हुआ है, तो अंतिम जो है 6 परीक्षा फलों का औसत इतना दिया हुआ। तो इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट दिए थे अगला वाला वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए औसत कितना है? 60 दिया हुआ है। यहाँ कितना हो गया? 58 हो गया। इसका मतलब आपको जो है 2 की कमी हो गया, समझ गए ना? और यहाँ जो है आपको 2 की वृद्धि हो गया। लेकिन यदि 8 रहता तो औसत तो माने आपको ही हो जाता, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ छो भी दिया हुआ है। इसका मतलब छो जो दिया हुआ है, तो आपको 2 की इधर का गैपिंग और 2 का उधर 4 और बढ़ जाएगा, समझ गए? तो हो जाएगा आपको 64। भले आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले बच्चा की जैसे जो बच्चा बनाता है उसी तरह से हम पहले सोच लेते हैं। कितना हो जाएगा? 15 गुने हो जाएगा 60, और कितना हो जाएगा आपको? इसको घटाएंगे 58, 8, और इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपको? 62 दिया हुआ है, 2 गुने 62। इसको गुना करना 90 हो जाएगा 900, इसको गुना करेंगे 40 और हो जाएगा 64,
समझ गए ना। और इसको यदि गुना करेंगे तो 300 ये हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, 360 और 12, ठीक है। अब इसको जो है आपको दोनों को जोड़ के घटा देना है, तो ऐड करने पर आपको कितना आएगा जी, 900 तो है, ये है, इसको घटा देना 836, घटाने पर कितना जी, 64। यहाँ ऑप्शन बी बता देते, आपको ऑप्शन बी मारना है 64, गलती से वहां लग गया, ठीक है। इस देखिए छोटा मोटा जो आपको एरर आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम तो 64 बोल रहे थे शुरू में, समझ गए ना, मिस्टेक ऑप्शन वहां नहीं देखे, थोड़ा हो सकता है कुछ। तो इस तरह से आपको जो है कॉन्सेप्ट को करना, फिर से कॉन्सेप्ट बोलते हैं क्या चीज, 15 को के यदि दिया हुआ है आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रथम जो है 8 परीक्षा फलों का औसत दिया हुआ है 58, और अंतिम जो है आपको 6 उसका 62 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 का गैपिंग है, तो 2 का गैपिंग इधर और 2 का गैपिंग उधर, इसका मतलब 4 का गैपिंग जो है उसमें जाकर के बढ़ जाएगा सर। यदि 8 रहता तो आपको जो है, यदि मैंने आपको यहाँ देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है 6 और वहां दिया हुआ 8, यदि यहाँ भी 8 रहता, यहाँ भी 8 रहता, तो आपको जो है एवरेज होता 60, लेकिन 8 नहीं है, यहाँ जो आपको है दिया हुआ 6, 6 देने से आपको 2 के गैपिंग हो गया, तो 2 को गैपिंग जैसे ही होगा इधर से तो उधर वाला जाके आपको 2 से गुना होकर 4 हो जाएगा, समझ गए ना। इस पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमको लगता है कि बहुत सारा बच्चा को ये सब समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखते हैं आपको 3 गो आपको दोस्त है जिसका आपको औसत वजन का अनुपात दिया हुआ इतना, राम दिया हुआ, श्याम मोहन, हाँ राम लेकिन सम लिखा हुआ है, ठीक है, राम श्याम मोहन इंग्लिश वर्ड में देखिए, ठीक है, तीनों का इतना दिया हुआ है, औसत वजन आपको 80 है, तो आपको राम और श्याम का औसत वजन देख लेते हैं, ये दोनों राम हो गया और श्याम हो गया, तो इसका मतलब जो 15 से भागा जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ये आपको 90 आंसर। इतना फास्ट आपको सोल्व करके निकल जाना है, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आया तो थोड़ा बता देते हैं, ये हो जाएगा आपको 7x प्लस 8x प्लस 5x, समझ गए ना। और सभी का दिया हुआ कितना, 80 दिया हुआ, ठीक है, तीनों के है तो यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा, और इसको जोड़ देते हैं, 8 7 15 20 हो जाएगा, 20 से भागा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 4, इसका मतलब x बराबर जो आ गया 4 12 आ गया, x बराबर आ गया 12। अब कह रहा है इसका औसत चाहिए, इसका औसत के मतलब क्या चीज होता है, आपको 15 हो जाएगा, जैसे 7 हो जाएगा यहाँ प्लस 8, इसका एवरेज कितना है 15 हो जाएगा, 15 के मतलब 2 से भागा देंगे 7.5, 7.12 में यदि 7.5 के हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी गुना करने का तरीका है, ये हो जाएगा आपको 82 और प्लस हो जाएगा 12 को 0.56 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और थोड़ा डिटेल से बता दिए हैं, बच्चा जिसको नहीं समझ में आए वो समझ लेना। 10 व्यक्तियों के समूह में आपको 20 केजी वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति जो शामिल हो जाता है तो उसका औसत वजन आपको इतना बढ़ जाता है। देखते हैं कितना बढ़ गया औसत वजन आपको जो है, तो 20 तो पहले से था उसका औसत, और बढ़ा जो सब में जो बढ़ा 7.9 7.9 10 में जो बढ़ा तो 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, इसको जोड़ देंगे तो आपको 99 हो जाएगा, ऑप्शन डी, समझ गए, इतना टाइम लगना चाहिए। थोड़ा सा हम बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, क्योंकि बोर्ड पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए बोलते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में आपको 20 केजी वजन का एक के स्थान पर एक नए जो शामिल हो जाता है, होना चाहिए 20 से 20 से आना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में थोड़ा पढ़िए, इस सब हो सकता है मिस्टेक रहे, तो आपको 20 होना चाहिए, लेकिन जो है आपको उसका औसत वजन जो है आपको बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7.9 बढ़ गया है, तो मतलब 10 बढ़ गया है ना, जैसे 10 में बढ़ गया है 7.9, तो 10 में बढ़ गया तो इसका मतलब 10 से गुना कर देंगे, इसमें जो है आपको 10 से गुना कर दिए तो हो जाएगा आपको 79,
ठीक है, और पहले ही से 20 है, जो कि आपको बढ़ाया था वो पहले ही से आपको है उतना, तो 90 है। ठीक है, प्रथम 16 जो आपको प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है, आपको पहले ही बता दिए थे। प्रथम 16 यदि रहे तो 8 हो गया, उसके बाद हो जाएगा कितना, 7 हो गया। इसके और इसके बीच में कौन है, 8.5, आंसर डी। समझ गए ना। यदि आप बच्चा ऐसा निकालने लगे 1 + 2 + 3 प्लस, आपको जानते हैं बूढ़ा हो जाएंगे तब पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने क्या सोचा, अभी कॉन्सेप्ट बता के गए हैं, इसके अगले वाला क्लास में कॉन्सेप्ट कल बता दिए थे। और क्या बताए थे कि यदि आपको यदि सभी ओड रहे तो ओड के जो जो भी रहे बीच में, जैसे 1, 3 और 6, इसका जो है आपको बीच वाला हो जाएगा एवरेज। 2, 4, 6, इसका बीच वाला हो जाएगा एवरेज। 1, 2, 3, इसका बीच वाला हो जाएगा एवरेज। यही बता गए थे, तो वही चीज तो यहाँ भी दिया हुआ है। 16 तक लेना है तो 16 के बीच में क्या हो जाएगा, 8 और 7 है, इसके बीच में क्या होगा, 8.5 होगा। समझ गए ना, इसके बीच में आपको कहे, देख लीजिए 8 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इसके बीच में क्या होगा, 8.5 है, सॉरी नहीं 7 और 8, क्या चीज है, 7 और 8 के बीच में, सॉरी मिस्टेक कर रहे थे। 16, 7, 9 है, सॉरी मिस्टेक बोल दिए थे, सॉरी माफी मांगते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इसमें देखिए 8 है और 9 है, बीच वाला अंक आ रहा है, तो 8.5 यही हम कर रहे थे। 7 लिखा रहा था उधर मिस्टेक से, लेकिन अब सब बात नहीं है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और इसके बीच लेना है 8.5। और आप लोग चेक कर लेना इसको, जैसे कैसे चेक करेंगे, थोड़ा हम लिख के बता देते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक हुआ। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16। ठीक है, और इसको देखिए बीच में कौन हो जाएगा, 8 आ जाएगा, इधर से भी 8 वो है और इधर से भी 8 है, तो इसके बीच में जो रहेगा वही हो जाएगा आपको एवरेज। और दूसरा का तरीका क्या है, 8 + 9/2, इसका मतलब हो जाएगा आपको कितना, 17/2, मतलब 8.5। यदि थोड़ा मोड़ा कुछ मिस्टेक हो फास्ट बोलने में, तो आप लोग नहीं समझना है कि यहाँ कन्फ्यूज, वो सब एरर हो जाता है कभी कभी यार, क्योंकि यहाँ सिस्टम बहुत लगा हुआ है, वो सब पर ध्यान जाता है, कुछ वहाँ बोर्ड पर भी जाता है, वहाँ कैमरा पर, तो ये सब थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कहीं कुछ तो मिस्टेक तो नहीं चल रहा है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ऐसा बात नहीं। हम वही फास्ट तरीका से आप लोग को करवाते रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको जो है क्या करना है, इसका जो है औसत निकाल देना। यदि आप एग्जाम में बैठे हुए तो आभास संख्या पहले लिखना है, ये करना है, वो करना है। क्या बताए थे इसके पहले वाला क्लास में, कि यदि आभास संख्या कहीं दिखे तो सबसे पहले जो आभास संख्या में ना तो कोई ट्रिक काम करना है, नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट, सब कुछ जहां के तहां रखा रह जाता है, कुछ नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले हम आभास संख्या को लिख लेते हैं, समझ गए ना, 2, 3, 5, 7, जो भी आभास संख्या है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, और कुछ है 31, 37। ठीक है, और कितना हो गया, 40 तक जाना है, 40 नहीं होगा। अब क्या पता है, इस सब को जोड़ना है। अब देखिए जोड़ने का कुछ तरीका होता है, हम बता देते हैं। जब भी जोड़ना है ना, तो आपको जहां तक आपको दिमाग कैपेसिटी हो उसको जोड़ देना है। यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 5 10, 17 हो गया, 17 और कितना हो जाएगा आपको, 11 जोड़ देंगे, आपको हो जाएगा आपको 28। यहाँ तक ले लेना है, क्योंकि आपका दिमाग अब यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सॉरी 28 हो गया, 28 ले लिया यहाँ से।
अब इसको भी जोड़ देते हैं जहां आपका दिमाग काम करे। ये हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 19, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ तक ले लिए 49, ठीक है। फिर अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपको इतना 23 से 7 और यहाँ हो जाएगा आपको 0, ठीक है। 7 और 3 10, 9 1 10, 0 बाकी हो जाएगा 2, हो जाएगा आपको 3 4 हो जाएगा आपको कितना 10 1 12, ठीक है। बाकी अब इसको जो है जोड़ देना है, तीनों को फास्ट तरीका से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आएगा लास्ट में देख लेते हैं, आपको 7 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 1, 12 से भागा देना है। और कितने संख्या है, सभी संख्या को गिनते हैं, तो गिनने के बाद आपको आ जाएगा। क्यों, देखिए 12 कैसे हुआ, पहले यहाँ हो जाएगा, हम पहले गिन लिए 5 गो यहाँ हो गया, 3 गो यहाँ हो गया, 5 3 8 हो गया, और 8 और 4 गो यहाँ हो गया 12। तो इस तरह से आपको फास्ट काउंट भी कर लेना है। यदि इस तरह से खाचा बनाएंगे तो हम तो सबसे पहले गिन लिए 12 हो गया इस तरह से, और जोड़ने में भी आसान हो गया, भागा दे देना है। इसको यदि भागा देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, आपको एक बार में भागा देते हैं, जो भी देना है आपको 16 जाएगा 18.4, भागा दे के देख लेना है, 120 10 बार में, नहीं तो 240, ठीक है 240 हो जाएगा। और इसको कितना का गैपिंग है इसमें, ऐसे तो नहीं करना है, जो भी हो आपको 20 से कम ही होगा, तो हो जाएगा आपको 18.42, समझ गए ना। 20 से कम होगा, बहुत कम नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा देखते हैं, भागा दे के चेक कर लेना है, हाँ ठीक है। हम अभाज्य संख्या वाला हम बार बार कहते हैं, कोई नियम कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना आपको 7 हो जाएगा 77, 12 25 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है 6 ये हो जाएगा, समझ गए ना। 16 पॉइंट ये नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा मिस्टेक उस्टेक जो भी रहे आप लोग इसको सुधारने का प्रयास करना, समझ गए ना। हाँ, छो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको 68 दिया हुआ है, ठीक है। छो क्रमागत विषम संख्याओं का आपको जो है 68 दिया हुआ है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का घन का अंतर बताना है, ठीक है। तो क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया हुआ है ना, तो इसमें क्रमागत ही तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे जो नीचे रहेगा 68 हो जाएगा, 65 रहेगा, उसके बाद हो जाएगा 63, इसके बाद वाला में कितना हो जाएगा, विषम संख्या ने है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है नहीं। उसके बाद हो जाएगा 71, के बाद हो जाएगा कितना आपको 3। अब इसका गैपिंग कितना है 10 का, 10 का जो है घन निकालना है 1000, ठीक है। और आगे देखते हैं, 74 व्यक्तियों का आपको दिया हुआ है इतना, औसत इतना दिया हुआ है, एक प्रबंधक की आय भी आपको इतना हो जाएगा, तो आपको पूरी समूह की औसत आय कितनी होना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, एगो आज मैंने एगो प्रबंधक और आ जाता है जो कि आपको 6000 लेके आता है 5200, इसका मतलब 800 का वृद्धि हो गया, समझ गए ना। कितना पर एगो आया तो 75 लेके आया, तो इसको 75 जो है भागा दे देते हैं, देखिए ये 25 चौका हो जाएगा 100 और 25 दिया हो जाएगा 75, इसका मतलब हो जाएगा 8 24/3, 24 बट कितना हो जाएगा 24 25 दिया 75, 25 चौका हो जाएगा 100, 8 चौका 32 नहीं होगा यार, 32/3, ठीक है। इसको भागा देंगे तो 10.66, ठीक है। 10.66 आपको जो है ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा आपको 10 52 10 इतना सी हो जाएगा। इस तरह से आपको फास्ट बना लेना है, समझ गए ना। किस तरह से किए थे उसको हम देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको 74 व्यक्तियों का औसत दिया हुआ इतना, एक जो है आपको प्रबंधक की आय जो आपको है कह रहा है कि 6000 है,
तो बाकी सबको जो है 74 का जो आपको 5200, लेकिन एगो और आया जो कि आपको 6000 लेके आ गया। तो 6000 जो लेके आया पूरा में जो है आपको कितना कितना बटेगा, तो पूरा जो गैपिंग देख लिया 800 का गैपिंग आ गया। अब 75 में बटना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 दिया हो जाएगा 75, 8 चौका हो जाएगा 32 बटा हो जाएगा आपको 3 भागा देंगे 10.66। 10.66 जो है इसमें जुट जाएगा 52 10 हो जाएगा यहाँ सी। ठीक है, यहाँ देखते हैं यक्स ने आपको कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल, समझ गए ना। और हाँ ठीक है, 60 रुपये में आपको 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपया में आपको 20 कलम खरीदा। तो ये कुल जो है आपको जितना है उसका औसत निकालना है, तो कितना हो जाएगा, कुल जितना है 260 हो जाएगा और दर्जन में 12 और 20 32 हो जाएगा। इसको भागा दे देना है तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 65 बार में जा रहा है, ये 8 बार में जा रहा है, नहीं 65/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको कितना, भागा देते हैं इसको तो हो जाएगा 8 8 64 1.8 मतलब 1.25। आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, यहाँ देखते हैं 20 लोगों की औसत आयु 75 है, उसमें से आपको 10 लोगों का औसत आयु इतना दिया हुआ, बचे हुए 5 लोगों के औसत आयु आपको 75 है। तो आपको अंतिम जो है 5 लोगों के औसत आयु, देखिए यहाँ यदि 75 दिया हुआ है और यहाँ 5 लोगों के जो है, यहाँ 5 लोगों का जो है भी 75 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, इसका 5 वाला कोई वैल्यूएशन नहीं। 20 लोगों में से 10 लोगों का आपको कितना है, 10 का जो है आपको 75 और यहाँ देखते हैं 70 का गैपिंग हो जाएगा 5 का, इसका मतलब हो जाएगा आपको 50 हो गया, पांचों में बटेगा, समझ गए ना, पांचों में बटेगा तो हो जाएगा 10। तो पहले तो 75 था, 75 में बट के आया तो हो जाएगा 85, हो जाएगा आपको ऑप्शन 85। 85 में जो रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, ए बी सी, इसमें ऑप्शन भी ए बी सी डी में गड़बड़ किया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देख लेते हैं, आपको एक दिवसीय मैच में आपको एक क्रिकेट टीम ने 11 खिलाड़ियों का औसत आपको 32 है। ठीक है, 11 का 32 है, 10 खिलाड़ियों जो आपको है द्वारा बनाए गए रन इतना 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 दिया हुआ है। तो आपको 11वें खिलाड़ियों का रन कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक दिया हुआ, 11वां खिलाड़ी का रन बताना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं, लास्ट में कुछ है, लास्ट में सबका अलग अलग है। यदि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया रहे अब लास्ट में सबके अलग अलग है तो इसको 2 सेकंड में उड़ाइए देंगे। यहाँ हो जाएगा 2, देखिए यहाँ हो जाएगा लास्ट में 2, 11 को गुना करते हैं 2 से लास्ट में तो हो जाएगा 2, और यहाँ जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ जाड़ के आएगा जी, आपको आ जाएगा 2 और 4 10, 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 3 और 4 तो 10 खत्म हो जाएगा 9। इसका मतलब है जो है जो भी संख्या रहे इसमें तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा आपको। तो इसका मतलब जिसके लास्ट में 3 रहेगा वो आंसर, समझ गए ना आंसर। नहीं तो आप दूसरी तरीका से जोड़ के आपको लिख सकते हैं, दूसरी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, आप जोड़ लेना, हम बता देते हैं। जैसे इसको करना है 11 गुने 32, समझ गए ना, और इसको क्या करना है गैपिंग चेक कर लेना है, सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो भी आएगा यहाँ उसमें घटा देना है, समझ गए, सबको जोड़ देना है। 11 प्लस 51 प्लस 2 प्लस 96 प्लस 21, इसको सबको जोड़ देना है, समझ गए ना। जोड़ने के बाद जो है आपको जीरो को मत जोड़ते हैं, काल जोड़ेंगे, इसको जोड़ के उसके बाद जो है सबको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको करना है। ऐसे तो इसको भी हम बोले थे आपको क्या चीज कि इसको भी हम टास्क के रूप में इसको जो है होमवर्क देंगे, लेकिन मैंने खुद इसको बता दिया। अब देखिए होमवर्क दे दे तो आप लोग ऐसे करते, इस तरह से आप बनाते, यदि आपको कहते घर से बना के लाइए तो आप लोग इस तरह से बनाते, समझ गए ना। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट करवाए थे, क्या कराए थे, सबसे पहले देखें लास्ट में कोई अंक मिल तो नहीं रहा है, लास्ट में कोई अंक नहीं मिल रहा है, मैंने 3 6 9 1 है। हम देख लिए कि यहाँ 11 गुने 2 तो लास्ट में आएगा 2 और इसका सबको जोड़ दिए, लास्ट का अंक जोड़ने पर आपको 9 आया,
समझ गए ना। देखिए जोड़ देते हैं इसको, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ लास्ट वाला अंक को जोड़ दिए, तो लास्ट वाला जो अंक जोड़े हैं उसमें भी आपको आ गया 9, लास्ट का 9 आया। तो जैसे ही दो में है तो दो में 9 घटाएंगे, इसका मतलब दो के आगे तो कुछ तो होगा, समझ गए ना, कुछ तो होगा, तो क्या होगा 12 होगा, 12 में 9 घटाएंगे। ऐसे थोड़ा मैं कि आपको कोई अवसर संख्या रह जाए, जैसे कोई भी रहे, 32 रहे, 36 रहे, कोई भी रहे, तो इसको पैंचा लेंगे ना यहाँ से जी, 3 में से आपको पैंचा लेंगे तो हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर तक पहुंच जाना है। तो ये 2-5 सेकंड में हमें आंसर तक, ऐसे तो हम सोचे इसको जो आपको टास्क देने के लिए, लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहा कि लास्ट में यही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ की ये है, आप लोग क्वेश्चंस बना करके रखना, कहीं गड़बड़ तो हुआ है, एक जगह हुआ है गड़बड़ यहाँ, जिससे कहीं भाग दे रहे थे, तो आप लोग वो सब पर छोटा छोटा चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब फास्ट तरीके से करवा रहे हैं तो आप लोग तो मेहनत कीजिएगा, हम लोग को क्या है थोड़ा मेहनत उन्नत करना नहीं, सिस्टम जिस तरह से आया उस पर बैठ के यहाँ बैठ के बच्चों को बताना स्टार्ट कर दिए, समझिए। तो थोड़ा हो जाता है मिस्टेक आप में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। पूरी कॉन्सेप्ट जब सीख जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह से मैथ जो है यूट्यूब पर बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। और यदि आप नहीं पढ़ते तो कोई और पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा तो किसी और को सिलेक्शन होगा, आपको तो नहीं होगा। इसलिए आप भी पढ़िए, जितना भी आपको बच्चे वीडियो इसको शेयर कीजिए, गरीब बच्चों को पहुंचाइए, इस तरह से सोचा। जिसको हम देखे हैं बहुत सारा मेरा जो है आपको चेला था जो कहा है कि सर मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 क्वेश्चन हमसे बन पाया है SSCGD का। तो बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बस टाइम ही नहीं बचा, बना देते लेकिन टाइम। अब सोचो क्या चीज में वो टाइम गमाया होगा, इस तरह से करने में गमाया होगा। इसको पहले गुना किया, गुना करने में भी वो बचत रख के किया, इन्हें कि आपको 2, 5 और 3 इस तरह से गुना करते, और उसे भी नहीं किया होगा वो, तो गुना किया होगा। उसके बाद इस सबको जोड़ा होगा, जोड़ रहे जोड़ रहे जोड़ रहे, जोड़ते जोड़ते क्या कर दिए, वहां तक पहुंचा और देखा जोड़ते उड़ते उसको लग गया 2 मिनट, 2 मिनट लग गया। सोचो एक क्वेश्चन तुम 2 मिनट में बनाएगा, 1.5 मिनट में बनाएगा, कैसे सिलेक्शन होगा? आप लोग खुद सोचो, समझ गए ना। इसलिए आप लोग से बार बार कहते हैं कि आप लोग खूब मेहनत करो, मेरा कॉन्सेप्ट सीखो, दूसरे को भी सिखाओ, और जो भी छोटा छोटा बच्चा है उसको भी बताओ कि देखिए किस तरह से मैथ जो है आज के समय में यूट्यूब पर सोल्व करवाते हैं टीचर, इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। हम चाहेंगे तो हर एक मैथ को 2-5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ बोर्डे नहीं उतना बड़ा। सोचिए अब इसको मिटाना है, कैसे मिटाएं? अब मिटाने में टाइम लगेगा, आप लोग कहिएगा कि सर आप तो टाइम को खा रहे हैं। इसलिए बच्चा जो है लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए और खूब बनाइए। धन्यवाद।